बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट्स के मुकाबले में नाकामी का सामना करना पड़ा। इन हलकों में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स रहे, जिसमें शोएब शाहीन साहब हैं, आमिर मुग़ल साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, उनकी जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो सरबराही मिली थी वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मिली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन आज नाज़रीन उनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवाई गई है, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की बरतरफी मांगी गई है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा उनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जज के ओहदे से हटाया जाए। एक तो उनके खिलाफ जो कंप्लेंट है उसके मंदरजात आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्या इल्ज़ाम लगाया गया है मौजूद जज साहब पे, और दूसरी नाज़रीन हमारी जो खबर है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जैसे बाबर सत्तार साहब, जो कि ऑडियो लीक के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की दरख्वास्त पे समाअत कर रहे हैं, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त पे समाअत कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन जैसे बाबर सत्तार साहब ने 25 जून को एक ऑर्डर जारी किया, लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ अब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू कर लिया है। तो ये क्या मामला है, बाबर सत्तार साहब का कौन सा ऑर्डर है, क्या फैसला है, और हुकूमत ने उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू किया है। तो ये दो बड़ी अहम खबरें हैं जिनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मैंने आपको तारुफ भी बता दिया। आजकल वो जो फॉर्म 45, 47 का इशू है उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, अली बुखारी की, शोएब शाहीन की, आमिर मुग़ल की दरख्वास्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैठ के अहकामात भी जारी कर रहे हैं। तो अब नाज़रीन हुआ यह है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कराची के एक शहरी हैं, उस्मान मज़हर उनका नाम है, कराची मलीर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट भेजी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होती हुई हमारे तक भी पहुंची है। अब उस कंप्लेंट की एक तो ख़ास बात नाज़रीन ये है कि उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपना नाम रिमूव कर दिया है। वो जहाँ पे आप नाम लिखते हैं ना तो उसके ऊपर स्याही लगा दी गई है। लेकिन जहाँ से हमें ये कंप्लेंट पहुंची तो हमने उनसे कुरीद के सवालात करके जो कंप्लेनेंट है उनका नाम भी मालूम कर लिया। उस्मान मज़हर उनका नाम है। अब इस कंप्लेंट में वो मौजूद जज साहब पे इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जज साहब की जो कानून की डिग्री है, जिसकी बेस पर वो वकील बने, जिसकी बेस पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने, उनकी डिग्री जाली है। मुद्दा नाज़रीन इस पटिशन में, इस शिकायत में यह बयान किया गया है कि जो 1989 में जो कानून की डिग्री का फर्स्ट पार्ट का जो एग्ज़ाम पास किया जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, उसमें जो रोल नंबर दिया गया वो किसी इम्तियाज़ अहमद नामी किसी और शहरी को या स्टूडेंट को दिया गया था। और फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जो पार्ट 1 का इलेक्शन है 1989 का जहांगीरी साहब का, और जो पार्ट 2 का 1991 का जो अपना एग्ज़ाम है, मैंने शायद इलेक्शन कह दिया है, तो एग्ज़ाम दिया है उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसमें तजाद है। पहले साल में तारिक महमूद जहांगीरी साहब कंप्लेंट ये कहते हैं कि अपना नाम तारिक महमूद जहांगीरी लिखते हैं, वालिद का नाम मोहम्मद अकरम लिखते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में वो अपना नाम जज साहब जो है वो तारिक महमूद सिर्फ लिखते हैं, और जो वालिद का नाम है, वालिद के नाम के कॉलम में काजी मोहम्मद अकरम लिखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैंने मई 2024 में कंप्लेंट ये कहते हैं कि मैंने जो मुतलका यूनिवर्सिटी है जहाँ से कानून की डिग्री जज साहब ने हासिल की उससे रिव्यू किया, इस बाबत दरियाफ्त किया कि ये अलग अलग रोल नंबर पे क्या कोई कानून की डिग्री हासिल कर सकता है। तो कंप्लेंट ये कहते हैं कि इस पे जो उन्होंने रिव्यू किया मुतलका यूनिवर्सिटी से, तो उन्हें ये बताया गया कि ये इनवैलिड है, ये डिग्री दुरुस्त नहीं है।
तो अब कंप्लेनेंट ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरख्वास्त कर रहे हैं कि चूंकि जज साहब की जो बेस है वकील बनने की, जज बनने की, वो बुनियाद ही गलत है, वो इनवैलिड है, फेक डिग्री इनके पास है, तो जज साहब कैसे, जो एक जज का काम है कि वो ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दें, तो जब डिग्री के हसूल में ईमानदारी नहीं हुई तो जज की कुर्सी पे बैठ के वो ईमानदारी क्या करेंगे। तो अब कंप्लेंट ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज साहब के खिलाफ आर्टिकल 209 की कार्रवाई को इनिशिएट करे और इस डिग्री के मामले की इंक्वायरी करे, और इंक्वायरी करने के बाद उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने की रिकमेंडेशन जो है वो सदर पाकिस्तान को भिजवाई जाए। और साथ में फौजदारी कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है कि ये फ्रॉड हुआ है, गैर कानूनी काम हुआ है, जाली डिग्री हासिल की गई है, धोखा किया गया है, तो इस पे अलग से फौजदारी कार्रवाई भी मौजूद जज साहब के खिलाफ की जाए। तो अब देखते हैं कि ये दावा तो है कि कंप्लेंट भिजवा दी गई है, लेकिन ये कंप्लेंट आया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिसीव हुई है या रिसीव नहीं हुई, इस हवाले से नाज़रीन फिलहाल हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी जो नाज़रीन खबर है, जैसे बाबर सत्तार साहब के हवाले से हुआ नाज़रीन, ये था, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपके साथ शेयर करना पड़ेगा ताकि जो कहानी है, जो खबर है, वो आपको समझ आ पाए। एक नाज़रीन ऑडियो लीक हुई थी साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट के हवाले से, और टिकट के हवाले से जो गुफ्तगू उस ऑडियो में की जा रही थी उसमें कुछ माली लेन देन की बात भी हो रही थी। तो उस पर नाज़रीन हुआ यह था कि उस वक्त के जो स्पीकर थे राजा परवेज अशरफ, उन्होंने एक कमेटी जो है, स्पेशल कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। उस कमेटी को कहा गया था कि आप इस ऑडियो के मामले की इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करें। अब उस कमेटी ने नजम साकिब को नोटिस किया था, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को, जिसके साथ गुफ्तगू हो रही थी, नजम साकिब के दोस्त को, उसको भी नोटिस किया था। लेकिन बजाय उसके कि जिनको समन किया गया नजम साकिब को कमेटी में पेश होते, नजम साकिब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई और उस स्पेशल कमेटी की, स्पेशल स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया गया कि ये जो नोटिस जारी किया गया है इसको कलअदम करार दिया जाए, और जो ऑडियो लीक हुई है उसको भी गैर कानूनी करार दिया जाए। ये रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मांगा गया। दूसरा नाज़रीन ये हुआ कि बुशरा बीबी साहबा की एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब के साथ ऑडियो लीक होती है, उसमें भी वो अपने केस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो बुशरा बीबी साहबा ने, लतीफ़ खोसा साहब ने वो ऑडियो लीक को भी, उस ऑडियो को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये प्राइवेट गुफ्तगू थी, ये रिकॉर्ड की गई है, ये गैर कानूनी है, इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो उस पर नाज़रीन बाबर सत्तार साहब ने कार्रवाई का आगाज़ किया। अब बाबर सत्तार साहब ने 25 जून को एक ऑर्डर जारी किया जिसमें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया गया पीटीए के चेयरमैन को, और मुतलका हुकाम से, हसास इदारों से रिपोर्ट तलब की गई, आला अफसरान को समन किया गया अदालत में, और साथ में ये जो सर्विलेंस का मामला है, जो मोबाइल फ़ोन पे जो कन्वर्सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग का मामला है, उसके खिलाफ भी बाबर सत्तार साहब ने हुक्म इम्तना दे दिया, एक ब्लैंकेट ऑर्डर जारी किया कि किसी किस्म की सर्विलेंस या रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अच्छा, इसके ऊपर भी इदारों में तशवीश पाई गई। तशवीश सिर्फ इस नुक्ते पे कि ये तो एक ऐसा ऑर्डर जारी किया गया, अभी जैसे मैंने कहा कि ब्लैंकेट ऑर्डर जारी किया गया कि तमाम सर्विलेंस रोक दी गई, तो वो जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं जिसकी सर्विलेंस सिक्योरिटी इदारे करते हैं, हिसास इदारे करते हैं मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए, तो वो भी रुक गई। तो उसके बाद आज ये जो ऑर्डर था जज साहब का आखिरी 25 जून का, ये हुकूमत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे गए हैं, एक तो ये कहा गया है कि जिस कमेटी ने साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को बुलाया था वो असम्बली तहलील हो चुकी है। वो असम्बली तहलील होने के बाद जो स्पेशल कमेटी बनी थी वो गैर मौसर हो गई, वो कमेटी तहलील हो गई। उस कमेटी का जो तलबी का समन था नजम साकिब को, नजम साकिब के दोस्त को, वो भी गैर मौसर हो गया। तो उसके बाद ये दरख्वास्त तो गैर मौसर हो चुकी है, लेकिन जज साहब जो हैं वो सो मोटो के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास या किसी भी हाई कोर्ट के पास सो मोटो का अख्तियार नहीं है। और इस अपील में जो हुकूमत है उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने नुक्ता ये रखा है कि सो मोटो का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस अपील में मेंशन किया गया है एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे कि आर्टिकल 199 की जो रिट पिटीशन होती है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है कि जो प्रेयर मांगी जाए, जो इस्तदा की जाए, जो अदालत से रिलीफ मांगा जाए, उससे बियॉन्ड जो है रिट पिटीशन में आर्टिकल 199 में
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर नहीं जा सकते। तो पूरा मुद्दा हुकूमत का ये है, दोनों अपीलों में चाहे नजम साकिब साहब की दरख्वास्त है, चाहे बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त है। बुशरा बीबी साहबा ने तो अपनी दरख्वास्त में कहा था कि ये इलीगल है। हुकूमत ये कह रही है कि बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का जो कानून है 2016 का, उसमें किसी भी निजी कन्वर्सेशन को अगर रिकॉर्ड किया जाता है तो वो गैर कानूनी होगी। और जहां तक बात है ये ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हुई, इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, फैक्ट फाइंडिंग जो मामले को देखना है, वो हाई कोर्ट का अख्तियार नहीं है। हुकूमत ये कह रही है कि इस मामले पे FIA में, जो बुशरा बीबी साहबा का मामला है, FIA में केस रजिस्टर हो चुका है। नजम साहब का मामला वो गैर मौसर हो चुका है। तो लिहाजा ये जो ऑर्डर है, जैसे बाबर सत्तार साहब का 25 जून का, जिसमें सर्विलेंस रोक दी गई, बाकी अहकाम जारी किए गए, इस ऑर्डर के खिलाफ जो अपील है, हुकूमत कहती है कि अपील को एक्सेप्ट करके 25 जून का जो ऑर्डर है उसको सेटिसाइड किया जाए, उसको कलअदम करार दिया जाए। तो देखते हैं कि ये अपील भी सुप्रीम कोर्ट में आई है। 2 अपीलें हैं मुख्तलिफ, एक नजम साकिब की पिटीशन के खिलाफ, एक बुशरा बीबी साहबा की पिटीशन के खिलाफ। तो देखते हैं अब इस पे कब बेंच बनता है, कब समाअत मुकर्रर होती है और बेंच की तश्कील के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। तो ये नाज़रीन हमारे आज के ब्लॉग की 2 खबरें थी जिनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।